हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली अपना स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है, उसको कैसे पहचान करते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण रूप से समाप्त होना। जैसे कह रहा ना, पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में कोई भी वाक्य हो उसके अंत में क्या होना चाहिए, चुका होगा। जैसे मैं उसे पीट चुका होगा, यानी इस कार्य को मैंने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया। चुका होगा, चुकी होगी। सीता खाना पका चुकी होगी। चुके होंगे, गया होगा, किया होगा, दिया होगा इत्यादि। यानी इसके फ्यूचर परफेक्ट का कहने का मतलब यह है कि आप भविष्य में उस कार्य को समाप्त कर दिए होंगे। अब देखिए, तो इसके बाद हम सबसे पहले रूल देख लेते हैं। तो इसका रूल क्या होता है, तो सिंपल का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव, तो सिंपल का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, प्लस हैव प्लस V3 प्लस OW के मतलब आप लोग जानते हैं अदर वर्ड। ऐसे ही निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस OW। ऐसे ही आपका इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस OW। ऐसे ही आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या हो जाएगा, तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसी का हम जब डबल इंट्रोगेटिव करेंगे तो इंट्रोगेटिव में केवल आगे क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा, और डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव करेंगे तो इसमें भी हमारा आगे क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है क्या, क्यों, कब, कैसे। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे मैं पत्र लिख चुका हूंगा। मैं पत्र लिख चुका हूंगा, यानी इस कार्य को मैं समाप्त कर दिया हूंगा। जैसे अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट मैं यानी आई। हम जानते हैं आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, शैल का। तो आई शैल हैव, और क्या, तो लिखना की अंग्रेजी राइट का इंग्लिश का यहाँ थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन। आई शैल हैव रिटेन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूँ। अब इसी को हम निगेटिव बना सकते हैं कि वह पत्र लिख चुका होगा। कौन, वह। तो वह की अंग्रेजी क्या होगा, ही। अब क्या करेंगे, वह पत्र नहीं लिख चुका होगा। निगेटिव देख लेते हैं, वह पत्र नहीं लिख चुका होगा, तो वह की अंग्रेजी ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे तो ही विल हैव, ही विल नॉट हैव, क्योंकि निगेटिव है, नॉट हैव रिटेन अ लेटर।
ऐसे ही हम इंट्रोगेटिव देखेंगे, क्या वह पत्र लिख चुका होगा? कौन? क्या वह पत्र लिख चुका होगा? तो सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी लिखेंगे? तो क्या, ये इंट्रोगेटिव है ना, तो क्या की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं? शैल या विल। यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो वह जब दे रहा है तो सबसे पहले लिखेंगे विल, और सब्जेक्ट क्या है? वह। तो विल ही हैव, और क्या चीज? पत्र लिख चुका होगा, तो रिटेन अ लेटर। सेम इसी प्रकार जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हम कहेंगे क्या वह पत्र नहीं लिख चुका होगा, तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे विल ही नॉट हैव रिटेन अ लेटर। ऐसे ही जब हम डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे कि वह पत्र क्यों लिख चुका होगा, वह पत्र क्यों लिख चुका होगा, तो हम बनाएंगे वह पत्र क्यों लिख चुका होगा, तो वाई will he have written a letter। सेम उसी प्रकार जब डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कहेगा कि वह पत्र क्यों नहीं लिख चुका होगा, वह पत्र क्यों नहीं लिख चुका होगा, तो हम लिखेंगे will he not have written a letter। ये रहा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। धन्यवाद।